Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn unit number 6. The name of the unit is Natural Resources, and we are going to learn reading and translation of the topic Effect of Human Beings on Habitats. Effects असरात ह्यूमन बीइंग इंसानों के ऑन हैबिटेट्स पनाहगाहों पर। ह्यूमंस इंसान, प्लांट्स पौधे एंड एनिमल्स शेयर अर्थ और जानवर इश्तराक करते हैं ज़मीन का या इस्तेमाल करते हैं ज़मीन को। कौन कौन? इंसान भी, पौधे भी और जानवर भी। The planet Earth has several resources which are used by all living things। कि जो हमारा सयारा है ज़मीन, इस पर कई वसाइल हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं तमाम जानदार। प्लांट्स फीड एनिमल्स एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन। प्लांट्स या पौधे जो हैं वो खुराक बनते हैं जानवरों की और हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। इफ़ प्लांट्स डाई ऑफ, अगर पौधे मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, तो इंसान और जानवर विल स्टर्व एंड डाई ड्यू टू लेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। अगर पौधे मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं तो इंसान और जानवर जो हैं वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि खुराक की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस स्मोक, वेस्ट्स एंड हार्मफुल गैसेस। कुछ इंसानी सरगर्मियाँ इंसानों के काम। प्रोड्यूस स्मोक, वो धुआं पैदा करते हैं, मतलब इंसानों के कुछ काम ऐसे हैं जिनसे धुआं पैदा होता है, कचरा पैदा होता है और बहुत नुकसानदेह जो गैसें हैं वो पैदा होती हैं। दे प्ल्यूट द अर्थ, ये ज़मीन को प्ल्यूट करते हैं, आलूदा करते हैं, गंदा करते हैं। पोल्यूशन इज़ पुटिंग हार्मफुल थिंग्स इन द इन्वायरमेंट। पोल्यूशन या आलूदगी क्या है? ये माहौल में गंदी चीज़ों का शामिल होना है। एयर, वाटर एंड सॉइल आर इफेक्टेड बाय पोल्यूशन। पानी, हवा और ज़मीन या मिट्टी जो है ये असरअंदाज होते हैं आलूदगी से। पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन है, हवा की आलूदगी, लैंड पोल्यूशन है, ज़मीनी आलूदगी, और वाटर पोल्यूशन है, पानी की आलूदगी। मतलब ये कि आलूदगी की 3 अक़साम हैं, जिसमें एक हवा की है, एक ज़मीनी है और एक पानी की आलूदगी शामिल है। एयर पोल्यूशन अकर्स व्हेन एयर गेट्स डर्टी, कि हवा की आलूदगी पैदा होती है जब हवा गंदी होती है। व्हेन गार्बेज एंड वेस्ट आर बर्न्ड दे गिव ऑफ स्मोक, कि जब हम कचरे को, कूड़ा करकट को जलाते हैं तो ये धुआं पैदा करते हैं। फैक्ट्रीज़ एंड व्हीकल्स आल्सो गिव ऑफ स्मोक, कि जो सनतें हैं, फैक्ट्रियां हैं और जो व्हीकल्स हैं, मतलब जिन पर हम सवारी करते हैं, वो तमाम चीज़ें वो सारी क्या हैं? धुआं पैदा करती हैं। एंड हार्मफुल गैसेस, और नुकसानदेह गैसें। डेड प्ल्यूट एयर, जो कि हवा को आलूदा करते हैं। दे मेक ह्यूमन सिक, और इससे क्या होता है? इंसान बीमार होते हैं, ये इंसानों को बीमार करती हैं। वाटर pollution occurs when dirty substances or chemicals from cities and industries get into rivers and seas। कि पानी की आलूदगी कब होती है? कि जब हम गंदी जो फुजले होते हैं या मादे होते हैं या केमिकल्स होते हैं, उनको हम शहरों से और इंडस्ट्रीज़, सनतों वगैरह से हम दरियाओं और समंदरों में बहा देते हैं। एनिमल्स ड्रिंक दिस वाटर, जो जानवर हैं, जो वाटर एनिमल्स हैं या दूसरे जो जानवर हैं, वो इस पानी को पीते हैं एंड गेट सिक एंड डाई, और बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्रिएट वेस्ट, इंसानों की जो सरगर्मियां हैं वो वेस्ट या कचरा पैदा करती हैं।
when this waste is not disposed of properly, जब इसको बहुत अच्छे तरीके से दफनाया नहीं जाता या इसको ठिकाने नहीं लगाया जाता, एंड इट इज़ डम्प्ड इनटू ओपन स्पेस, और इसको फेंक दिया जाता है खुली जगहों पर इट पोल्यूट्स द लैंड, तो ये ज़मीन को आलूदा या गंदा करते हैं। द लैंड बिकम्स डर्टी एंड स्मेली, तो जो ज़मीन है वो गंदी हो जाती है और उससे बदबू आती है। इट अट्रैक्ट्स मैनी इंसेक्ट्स, तो ये बहुत सारे कीड़ों को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, एंड रैट्स एंड अदर डिजीज़, और जैसे कि चूहे और दूसरी जो है वो डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म, बीमारियां फैलाने वाले या बीमारियों की वजह बनने वाले दूसरे जरासीम वगैरह। लिटर पोल्यूट्स द लैंड एंड रोइंस द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द लैंड, कि जो कूड़ा किरकिट है वो ज़मीन को आलूदा करता है और उसकी जो कुदरती खूबसूरती है उसको तबाह कर देता है। When a resource is used up faster, जब कोई जो वसाइल में से हम उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देते हैं, दैट इट कैन बी रिप्लेस्ड, कि उसको जो है रिप्लेस या तब्दील करना पड़ता है या उसकी जगह कुछ और लाना पड़ता है, इट क्रिएट्स एन इम्बैलेंस इन आवर इन्वायरमेंट, तो ये हमारे माहौल में एक अदम तवाज़न पैदा कर देता है, इम्बैलेंस पैदा कर देता है। दिस अफेक्ट्स द अर्थ इन अ वेरी बैड वे, और ये हमारी ज़मीन को ये हमारी ज़मीन इससे असरअंदाज होती है बहुत बुरे तरीके से। एज नॉट ओनली नेचुरल रिसोर्स आर रिड्यूस्ड, इससे क्या होता है कि ना सिर्फ कुदरती वसाइल जो हैं वो कम होते हैं, बट हार्मफुल थिंग्स आर आल्सो एडिड टू द इन्वायरमेंट, बल्कि नुकसानदेह चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं हमारे माहौल में, लीडिंग टू पोल्यूटेड एयर एंड वाटर, जो कि वजह बनती हैं आलूदा करने की हवा को और पानी को। डिक्रीजिंग नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फिश, और ये डिक्रीज़ कर देती हैं, तादाद में कम कर देती हैं पौधों को, जानवरों को और मछलियों को। मैनी थिंग्स लिव एंड ग्रो ऑन अर्थ, बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पर रहती हैं और बढ़ती हैं। फॉर देम टू सर्वाइव, इनके ज़िंदा रहने के लिए द अर्थ रिसोर्सेज नीड टू बी कंजर्व, कि जो ज़मीन के वसाइल हैं उनको बचाने की ज़रूरत है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ अर्थ, आपको ज़मीन की देखभाल करने की ज़रूरत है, सो डैट प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन सर्वाइव एंड फ्लोरिश, ताकि इंसान, पौधे और जानवर जो हैं वो ज़िंदा रह सकें और फल फूल सकें। सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड, कुछ कुदरती वसाइल ऐसे होते हैं जो कि रिप्लेस या तब्दील किए जा सकते हैं या हो सकते हैं। प्लांट्स कैन ग्रो, पौधे बढ़ सकते हैं, एंड यंग एनिमल कैन बी बॉर्न, और जवान जो जानदार हैं वो पैदा हो सकते हैं। हाउएवर, ताहम, मैनी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, बहुत से ऐसे हैं जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, जिनको तब्दील नहीं किया जा सकता। मिनरल्स, मादनियात, कोल, कोयला एंड गैस, और गैस टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, कि ये हज़ारों साल इनको लगते हैं बनने में। इफ़ दे आर यूज्ड अप, दे आर गॉन फॉर एवर, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल कर देंगे तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। द ओशंस आर ह्यूज, समंदर बहुत बड़े हैं, बट दे आर नॉट फ्रेश वाटर, लेकिन उनका पानी ताज़ा नहीं है, एंड नॉट फॉर ड्रिंकिंग, और ना ही पीने के लिए है। सो फ्रेश वाटर मस्ट बी यूज्ड केयरफुली, तो क्या है कि जो ताज़ा पानी है उसका इस्तेमाल बहुत केयरफुली या देखभाल से करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड वाइजली एंड केयरफुली, कि कुदरती वसाइल का इस्तेमाल हमें दानिशमंदाना तौर पर और बहुत सोच समझ के करना चाहिए। व्हेन यू कंजर्व रिसोर्सेज, जब आप वसाइल को बचाते हैं, यू प्रोटेक्ट देम एंड सेव देम, तो आप इनको हिफाजत करते हैं और इनको बचा सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वेज टू कंजर्व, कुदरती वसाइल और इनको बचाने के या इनको महफूज करने के तरीके। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर, पानी, टेक शॉर्टर शावर,
چھوٹے شاور لیں یا کم پانی نہانے میں استعمال کریں. ٹرن آف دا واٹر، پانی کو بند کر دیں. وین یو آر برشنگ یور ٹیتھ، جب آپ اپنے دانتوں کو برش کر رہے ہوں، مطلب برش کرنے پہ جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں ہمیں ٹیپ کو بند رکھنا چاہیے. ٹریز، درخت. پلانٹ مور ٹریز، زیادہ درخت لگانے چاہیے. ڈو ناٹ کٹ ٹریز، درختوں کو کاٹنا نہیں چاہیے. ریسائیکل پیپر، پیپر یا کاغذ کے استعمال کو دوبارہ سے کرنا چاہیے، اس کو ریسائیکل کرنا چاہیے. آئل، تیل. واکنگ اینڈ رائڈنگ اے بائیسیکل، پیدل چلنا چاہیے یا پھر سائیکل چلانا چاہیے. ڈو ناٹ یوز پلاسٹک بیگس، اور پلاسٹک کے بیگس یا شاپر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے.